पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाय, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, प्यारे दूर पड़ेंगे जाए। डाली से एक बार पत्ता टूट गया ना और पवन उसे उड़ा करके, जय हो महाराज, कोटि कोटि प्रणाम महाराज संत विवेक भगवान। तो पूज्य महाराज श्री जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। पत्ता जब डाली से टूटता है और पवन उसे जब अपने वेग से उड़ाती है तो मालूम नहीं पड़ता कहां गिरेगा जाकर के। और जब वो बिछड़ जाता है अपने वृक्ष से, उसे ये नहीं पता होता कि पुनः कभी वायु का वेग आएगा, क्या मैं उसी वृक्ष के पास पड़ूंगा या नहीं पड़ूंगा। तो जीवन का भी यही खेल है। एक बार ये जीवन का श्वास रूपी पत्ता इस जीवन से छूट गया तो ना जाने कहां जाकर के गिरेंगे। फिर पत्ता गिरने का अर्थ कि दोबारा जन्म ना जाने किस योनि में होगा, किस स्थान पर होगा। ये भारत मिलेगा भी नहीं मिलेगा, और अगर भारत नहीं मिला तो भक्ति नहीं मिलेगी। भारत नहीं मिला तो ऐसे संतों का दर्शन नहीं मिलेगा। भारत में जन्म नहीं मिला तो ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का दर्शन सुलभ नहीं होगा। विदेशों में कौन संकीर्तन करता है भैया? किसी ऐसे देश में, नागालैंड जैसे, नाइजीरिया जैसे देश में, कीनिया जैसे देश में चले गए जहां भगवान का ही कोई अता पता नहीं है, फिर क्या करोगे? सरकार जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन में वास। बस बारंबार यही कहो, प्रभु जन्म जन्म हमें वास दो। तो आप अपने निज चरणों में वृंदावन में, अगर वृंदावन में वास ना भी दो भले चलेगा, लेकिन भारत में तो वास देना, क्योंकि आपको मिलने की इच्छा इस हृदय में प्रकट होती रहेगी, विरह वेदना होती रहेगी, और फिर आपसे जो मिलने का आनंद है वो जोरदार होगा। इंतजार करने पर जो वस्तु मिलती है ना, तो उसमें जो हमारी आसक्ति, जो नेह लगता है, अद्भुत होता है। और जो चीज हमें सरलता से मिल जाए उसकी हमें कदर नहीं पड़ती है जीवन में। याद रखिएगा, आपको कोई महंगी से महंगी वस्तु बिल्कुल सरलता से बिना परिश्रम किए मिल जाए तो आप उसकी कदर नहीं पाओगे। ये सच्चाई है जीवन की। और एक वस्तु चाहे बिल्कुल 10 रुपए की भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मर मर के मिले, बड़ी मुश्किल से मिले, लाइन में लगे हैं सिलेंडर के लिए, मिल नहीं रहा, और जब मिल जाए तो हाँ, क्या इतनी सुंदर सांस आती है, आनंदित हो जाता है। सरकार शुक्र है घर में चूल्हा जलेगा, परिश्रम जो किया है। और फिर उस चूल्हे को अब हम व्यर्थ जैसे बहाते थे, अब उसे देख देख करके उपयोग में करेंगे। बहुमूल्य हो गई। इसलिए प्यारे भक्तों, ये जीवन भी वैसा ही बहुमूल्य है जो हर बार नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो ऐसा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? पशु पक्षी जड़ गुलम लता, वृक्ष हुए या पात, अरे भटक फिरत 84 लाख में, ना जाने कब सुधरेंगे भाग। 84 में अगर लिपट गए तो फिर पता नहीं भाग्य कब संवरेगा। इसलिए तो भागवत जी का प्रथम श्लोक क्या कहता है? भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जित। अरे कोटि जन्मों के भाग्य से भगवान की भक्ति मिलती है, प्रभु का सानिध्य मिलता है, संत शरण मिलती है। यही बिल्कुल सटीक बात ध्रुव जी के लिए मानस में कही है। तुलसी बाबा कहते हैं, ध्रुव सगला नीच पेओ हरि नाऊ, ध्रुव सगला नीच पेओ हरि नाऊ, ध्रुव सगला नीच पेओ हरि नाऊ, ध्रुव सगला नीच पे हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाकुर, पायो अचल अनुपम ठाकुर, पायो अचल अनुपम
सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम, अपने बस करि राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम, अपने बस करि राखे राम। अपने बस करि राखे राम, अपने बस करि राखे राम। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। मानस में बाबा कहते हैं ध्रुव सगलानी, ध्रुव जी ने गलानी से नाम जपा था, भक्ति से नहीं जपा। गलानी से कैसे, माँ ने डांट लगाई थी इसलिए जपा। मैया ने क्रोध किया, बाबा की गोद से नीचे फेंक दिया, रूठ गए थे ध्रुव जी महाराज, मन में क्रोध था, अरे हमारा अपमान हो गया। तो बस उस अपमान का बदला लेने के लिए तो ध्रुव जी महाराज मन के अंदर सगलानी जपे हरि नाम, प्रभु का नाम सगलानी, गलानी हो गई थी मन में इसलिए जपा, लेकिन फिर भी मिल गए। हनुमान जी ने क्या जपा था? राम जी का नाम जपा था, सुमिर पवन सुत पावन नाम। पवन सुत यानी कि हनुमान जी ने राम जी का पावन नाम ऐसा जोरदार जपा, क्या फल मिल गया हनुमान जी को? अपने बस करी राखे राम, अपने बस में राम जी को कर लिया। अब राम जी की चरणों में हर समय बैठे रहते हनुमान जी महाराज, राम जी की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते हैं। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान जी कहते हैं मुझे विश्राम नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कभी विश्राम चाहिए ही नहीं। राम जी का जब तक मैं काज नहीं कर लेता तो मुझे विश्राम प्यारा नहीं लगता है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।